हर साल की तरह इस बार भी धनतेरस का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। दीपावली के पहले दिन लोग अपने घरों को साफ सुथरा कर रहे थे और बाजारों में सोने चांदी की चमक बढ़ गई थी। परंतु इस बार के धनतेरस में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे लोग महसूस तो कर रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे। शहर के एक कोने में स्थित पुराना हवेली, जिसे राजमहल कहा जाता था, उस रात चुपचाप चमक रहा था। यह हवेली वर्षों से बंद थी और लोग इसे भूतिया मानते थे। पुराने समय में यह हवेली राजा महाराजाओं का निवास हुआ करती थी, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। परंतु इस बार धनतेरस की रात उसमें एक हलचल थी। हवेली के भीतर से हल्की हल्की रोशनी और कभी कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। राघव, जो शहर के जाने माने पत्रकार थे, इस रहस्यमयी घटना पर नजर बनाए हुए थे। राघव को रहस्यों से हमेशा से ही गहरी रुचि थी और राजमहल की कहानियों ने उसे हमेशा मोहित किया था। उसने सुन रखा था कि इस हवेली के भीतर एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है, जिसे अब तक कोई खोज नहीं पाया। लेकिन इस बार कुछ और था, कुछ ऐसा जो राघव को खींच रहा था। धनतेरस की रात को राघव ने अपने दोस्त करण को फोन किया। करण, मुझे लगता है कि आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। राजमहल की हवेली में कुछ गड़बड़ है, राघव ने कहा। तू पागल हो गया है क्या? उस हवेली के आसपास जाना भी खतरनाक है। लोग कहते हैं वहाँ भूत रहते हैं, करण ने उसे हिदायत दी। भूत वूत कुछ नहीं होते। अगर कुछ है तो वह इस धनतेरस के रहस्य से जुड़ा हुआ है, राघव ने जिद पकड़ते हुए कहा। करण को राघव की जिद का पता था। वो जानता था कि अगर वह उसे नहीं रोकेगा तो राघव अकेले ही राजमहल चला जाएगा। आखिरकार करण ने उसकी बात मान ली और दोनों ने हवेली जाने का फैसला किया। रात के 10 बजे का समय था। दोनों अपने जरूरी सामान के साथ हवेली की ओर रवाना हुए। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी ने उन्हें सावधान करने की कोशिश की हो। लेकिन राघव और करण ने बिना डरे अपना सफर जारी रखा। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे हवेली के आसपास की हवा भी जम गई हो। हवेली का मुख्य दरवाजा जंग खा चुका था, परंतु जब राघव ने उसे धक्का दिया तो दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स लगी थी, जिनमें राजा रानी और योद्धाओं के चित्र थे। हवेली की दीवारों पर समय का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था, परंतु अंदर की चीजें वैसी की वैसी ही थी, जैसे वर्षों से यहाँ कोई आया ही न हो। राघव और करण ने अपनी टॉर्च जलाकर हवेली के अंदर का जायजा लेना शुरू किया। वे धीरे धीरे हवेली के हर कोने में झांक रहे थे, पर उन्हें कोई खास चीज नहीं मिल रही थी। तभी राघव की नजर एक पुरानी तिजोरी पर पड़ी। वह तिजोरी जमीन में धंसी हुई थी, जैसे वह कोई गुप्त तिजोरी हो। करण, मुझे लगता है हमें यहाँ कुछ मिलेगा, राघव ने उत्साहित होते हुए कहा। दोनों ने मिलकर तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी इतनी पुरानी थी कि उसका ताला जाम हो गया था। करण ने पास में पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और तिजोरी को जोर से पीटना शुरू किया। कई प्रयासों के बाद आखिरकार तिजोरी का ताला टूट गया और उसके अंदर एक पुरानी किताब और एक सुनहरी चाबी मिली। राघव ने जल्दी से उस किताब को उठाया और उसे खोलकर देखना शुरू किया। किताब बहुत पुरानी थी, उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था। यह कोई साधारण किताब नहीं है, करण। इसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है, राघव ने कहा। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, धनतेरस का रहस्य, राज का खजाना। राघव और करण दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे,
जैसे वे कुछ बड़ा खोजने वाले थे। किताब में बताया गया था कि यह खजाना वर्षों से इस हवेली में छिपा हुआ है और इसे खोजने के लिए एक खास रात का इंतजार करना होगा, धनतेरस की रात। किताब के अनुसार यह खजाना तभी मिलेगा जब धनतेरस की रात को चांदी का दीप जलाकर हवेली के मुख्य कक्ष में पूजा की जाएगी और वह सुनहरी चाबी सही दरवाजे में डाली जाएगी। लेकिन किताब ने एक चेतावनी भी दी थी, यह खजाना जितना कीमती है उतना ही खतरनाक भी। इसे पाने की चाह में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राघव और करण को अब यकीन हो गया था कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा खोज लिया है। दोनों ने फौरन किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। हवेली के अंदर एक बड़ा सा मुख्य कक्ष था जो अब धूल और जाले से भर चुका था। उस कक्ष के बीचों बीच एक पुराना चांदी का दीप पड़ा था जो कि धनतेरस के लिए ही रखा गया प्रतीत हो रहा था। दोनों ने उस दीप को उठाया और उसमें घी भरकर जलाने लगे। जैसे ही दीप जला, हवेली में एक अजीब सी हलचल होने लगी। हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अब क्या? करण ने डरे हुए स्वर में पूछा। अब हमें उस सुनहरी चाबी का इस्तेमाल करना होगा। देख, किताब में लिखा है कि मुख्य कक्ष के अंदर एक गुप्त दरवाजा है। हमें उसे ढूंढना होगा, राघव ने कहा। दोनों ने टॉर्च की रोशनी में कमरे की दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। थोड़ी देर की तलाश के बाद राघव की नजर एक दरवाजे के आकार के हिस्से पर पड़ी जो दीवार से बिल्कुल मिलता जुलता था। उस हिस्से के पास एक ताला लगा हुआ था जो सुनहरी चाबी के आकार का था। राघव ने चाबी को ताले में डाला और घुमाया। ताले के खुलते ही दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से एक गहरा ठंडा हवा का झोंका बाहर आया। अंदर जाने पर सामने अंधेरा था, परंतु कुछ दूरी पर हल्की सी रोशनी दिख रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के अंदर चले गए। अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि वह एक लंबी सुरंग थी जो नीचे की ओर जा रही थी। सुरंग की दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग्स बनी हुई थी जिनमें राजा और उनके सैनिकों के युद्ध के दृश्य थे। सुरंग के आखिर में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला जिसमें चारों ओर सोने के सिक्के और जवाहरात बिखरे हुए थे। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा सिंहासन था जिस पर बैठी हुई एक मूरत थी। क्या यह खजाना सच में है? करण ने अविश्वास से पूछा। हाँ करण, यह वही खजाना है जिसका जिक्र किताब में था, राघव ने उत्तेजना से कहा। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, मूरत की आंखों में हलचल होने लगी। दोनों ने देखा कि मूरत अचानक जीवंत हो गई। मूरत की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का आभास होने लगा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मूरत ने गुस्से से पूछा। राघव और करण घबरा गए। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी घटना का सामना नहीं किया था। मूरत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह खजाना शापित है। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा उसकी जान चली जाएगी। हम केवल इस रहस्य को समझना चाहते थे, राघव ने कांपते हुए जवाब दिया। मूरत ने उनकी ओर देखा और कहा, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस देश की सेवा की है। धनतेरस की असली भावना सिर्फ संपत्ति के संग्रह में नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण और सत्य की रक्षा में है। मूरत की आवाज में इतना गुस्सा था कि राघव और करण को अपनी जान का डर महसूस होने लगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लेकिन मूरत ने उन्हें जाने से रोकते हुए कहा, रुको, तुम यहाँ आ चुके हो और अब आसानी से वापस नहीं जा सकते। राघव ने हिम्मत जुटाई और मूरत से पूछा, अगर यह खजाना शापित है तो इसे यहाँ क्यों रखा गया है? क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य है? मूरत ने एक गहरी सांस ली और कहा,
यह खजाना सिर्फ धन या वैभव का प्रतीक नहीं है, यह उन लोगों की कुर्बानी का प्रतीक है जिन्होंने इस भूमि की रक्षा की थी। राजाओं और सैनिकों ने इस खजाने की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर की थी, ताकि यह गलत हाथों में न जाए। इस खजाने का वास्तविक मूल्य उन मूल्यों में है जो इसे सुरक्षित रखने के लिए दिए गए बलिदान में छिपे हैं। करण ने मूरत से पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि इसे कोई नहीं छू सकता? मूरत ने सिर हिलाया, हाँ, सिर्फ वही इसे छू सकता है जो अपने लालच को छोड़कर सेवा और समर्पण की भावना से भरा हो। इस खजाने को पाने के लिए सच्चे दिल से अपनी मंशा साबित करनी होगी। राघव और करण ने यह सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन वे अभी भी उलझन में थे कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। राघव ने मूरत से फिर पूछा, क्या हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं? हमारा उद्देश्य इस खजाने को पाना नहीं था, बल्कि इसके रहस्य को समझना था। मूरत ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग यहाँ तक आ गए हो, अब तुम्हें अपनी सच्ची मंशा साबित करनी होगी। अगर तुम्हारा इरादा सही है तो तुम सुरक्षित बाहर जा सकते हो, नहीं तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राघव और करण दोनों ने ठंडी सांस ली और सोचने लगे कि अब वे क्या करें। तभी करण ने राघव से कहा, राघव, हमने हमेशा सच का साथ दिया है। हमें यहाँ से सुरक्षित निकलने का एक ही तरीका है कि हम अपने इरादों को साफ रखें और लालच से दूर रहें। राघव ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों ने मूरत की तरफ देखा और कहा, हमारा इरादा सिर्फ इस रहस्य को समझना और दूसरों के सामने इसे प्रस्तुत करना था। हम इस खजाने को पाना नहीं चाहते। मूरत ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों की लालिमा कम होने लगी। उसने कहा, तुम्हारे इरादे सही हैं, इसलिए तुम जा सकते हो। लेकिन याद रखना, धनतेरस का असली रहस्य सिर्फ धन में नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि और सेवा भाव में है। मूरत की चेतावनी के बाद राघव और करण ने राहत की सांस ली और सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। सुरंग में आते वक्त जो अजीब सा डर और बेचैनी महसूस हो रही थी, वह अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के मन में एक बात थी। उन्होंने एक ऐसा अनुभव जी लिया था जिसे वे जीवन भर नहीं भूल सकते। जब वे आखिरकार हवेली के मुख्य द्वार तक पहुँचे, तो उन्हें महसूस हुआ कि हवेली की हवा अब पहले जैसी ठंडी और डरावनी नहीं रही। उन्होंने अपने मोबाइल्स निकाले और देखा कि समय रात के करीब 2 बजे का हो चुका था। करण ने एक हंसी के साथ कहा, यह रात हमें जिंदगी भर याद रहेगी। राघव ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच में। लेकिन अब हमें इस घटना के बारे में सबको बताना है, ताकि लोग धनतेरस का असली अर्थ समझ सकें। अगले ही दिन राघव ने अपने अखबार और ब्लॉग के माध्यम से धनतेरस का रहस्य शीर्षक से एक लेख लिखा। उसमें उन्होंने हवेली, खजाना और मूरत के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन खजाने के बारे में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह सिर्फ धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि सेवा, समर्पण और सत्य का प्रतीक है। लेख के प्रकाशित होते ही लोगों में इसे लेकर कई चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने इसे महज एक कहानी समझा, तो कुछ ने इसे सच माना। लेकिन राघव के लेख ने लोगों को धनतेरस के असली महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिन बाद राघव और करण ने फिर से हवेली जाने का फैसला किया। इस बार वे खजाने की खोज में नहीं, बल्कि मूरत से और अधिक जानने के लिए जा रहे थे। जब वे हवेली पहुँचे, तो उन्हें देखकर मूरत ने उन्हें पहचान लिया और कहा, तुम दोनों फिर से यहाँ आए हो। क्या तुमने अब तक कुछ सीखा? राघव ने विनम्रता से कहा, हाँ, हमने यह सीखा है कि असली धन सेवा और समर्पण में है। लेकिन हम और जानना चाहते हैं, इस खजाने की असली कहानी क्या है? मूरत ने उन्हें बैठने का इशारा किया और कहा, यह खजाना वर्षों पहले एक राजा ने अपने लोगों के लिए छोड़ा था।
वह राजा सिर्फ अपने राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए सोचता था। उसने यह खजाना इसलिए छिपाया था ताकि वह किसी लालची के हाथ न लगे, लेकिन वह चाहता था कि जो कोई भी इसे खोजे वह सेवा और परोपकार की भावना से भरा हो। इसीलिए इस खजाने को शापित बताया गया था। करण ने पूछा, तो क्या इस खजाने को आज तक किसी ने हासिल किया है? मूरत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन कई लोग यहाँ आ चुके हैं जिन्होंने इसे पाने की कोशिश की। उनमें से कुछ ने अपनी जान गंवाई, जबकि कुछ ने सच्चाई को समझकर वापस लौट गए। राघव और करण के लिए यह यात्रा उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गई थी। वे अब धनतेरस को सिर्फ धन का त्योहार नहीं मानते थे, बल्कि इसे आत्मिक समृद्धि का प्रतीक मानते थे। उन्होंने फैसला किया कि इस रहस्य को सिर्फ लेखों और ब्लॉग्स तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इसे और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए वे एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। इस डॉक्यूमेंट्री में वे धनतेरस के महत्व, राजमहल की कहानी और सेवा भाव के महत्व को दिखाएंगे। इस यात्रा ने राघव और करण के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। वे अब और भी लोगों को इस सच्चाई से अवगत कराना चाहते थे कि असली खजाना सिर्फ धन में नहीं, बल्कि सच्चाई, सेवा और समर्पण में है।